मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने कल एक बड़ा दांव चला है। मंडला में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पढ़ो और पढ़ाओ योजना का ऐलान किया। इस योजना की कुछ खास बातें ये हैं कि इसके तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को आर्थिक मदद देने का फैसला किया गया है। पहली से 8वीं तक के बच्चों को हर महीने 500 रुपये दिए जाएंगे, ये अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए ये राशि 1000 रुपये होगी। इसी तरह 11वीं और 12वीं के छात्रों को 1500 रुपये महीने देने का दावा और वादा किया गया है। हालांकि अपने संबोधन के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे हर साल पढ़ दिया, लेकिन मंच पर मौजूद कमलनाथ ने सुधार करवाते हुए कहा कि ये हर महीने देने की बात है। कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। और प्रियंका गांधी की इस घोषणा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि गांधी परिवार ने सभी को ठगा, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे हैं। सीएम ने कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि वे पहले कुछ लिखते हैं, पढ़ने को कुछ और कहते हैं। फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को, और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं। 1 से 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से 10 तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं, हर साल नहीं हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इस पे हर साल है, ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो। प्रियंका गांधी से झूठ बुलवाया गया है। कमलनाथ जी को लिखित में पत्र जारी करना चाहिए कि हर महीने देंगे, जारी करें। नहीं, रेवड़ी तो हमने कहा ही नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि वो कहें, हम तो दे रहे हैं, वो कहें लिखित में जारी करें, वो लिखित में जारी करें कि हम देंगे हर महीने। ये झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पिछली बार की तरह झूठ बुलवाया गया है प्रियंका गांधी जी से। इसकी अगर कोई झूठ है तो वो घोषणा करनी चाहिए लिखित में उनको। तो कांग्रेस ने एक बड़ा चुनावी वादा किया है। मध्य प्रदेश में छात्रों को, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को हर महीने छात्रवृत्ति देने का, और ये बड़ा फैसला है। इसका क्या असर पड़ सकता है, क्या बीजेपी के पास इसका जवाब है? चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी भोपाल से जुड़ रहे हैं। अनुराग, ये जो फैसला किया है या कहें कि वादा किया है प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया, इसका किस तरह का असर पड़ सकता है? क्योंकि एक के बाद एक कई गारंटियां कांग्रेस पहले ही वहां पर दे चुकी है, कर्नाटक की तर्ज पर। देखिए अखिलेश जी, ये जो कांग्रेस वादा नहीं कह रही, कांग्रेस कह रही कि हम तो गारंटी दे रहे हैं। लेकिन जो पहले भी 6 गारंटी कांग्रेस ने दिया था जब प्रियंका गांधी सबसे पहली बार जबलपुर आई थी, तो उसमें से 4 गारंटी बीजेपी ने छीन ली। और जो जैसे नारी सम्मान योजना के तहत कांग्रेस ने कहा वो सत्ता में आएगी तो 1500 रुपये देगी, तो बीजेपी ने जो 1000 रुपये से लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी उसको धीरे धीरे बढ़ाकर 1250 और 1500 रुपये ले जा रही है। और शहर भर में पोस्टर लगे हुए हैं कि इसे 3000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो रसोई गैस की बात कांग्रेस 500 रुपये में कर रही थी, बीजेपी ने उसको 450 रुपये में देना शुरू कर दिया है। ऐसे कई तमाम बातें हैं। अब जो एक नया पासा फेंका है कांग्रेस ने, जो उसमें कह रही है कि जब सत्ता में आएगी तो बच्चों की पढ़ाई फ्री कर देगी और साथ ही साथ जो वजीफा है 500, 1000 और 1500 रुपये देगी। बीजेपी ऐसी एक योजना चलाती है जिसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना, और आज से नहीं 2007 से योजना चलाई जा रही है, जिसमें बाकायदा बच्ची के जन्म के समय नामांकन के वक्त एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि वहाँ से लेकर 12वीं तक 1,18,000 रुपये उसके अलग अलग जो कक्षाओं में जब वो पहुँचती है। और उसके बाद सामूहिक कन्या विवाह निकाह योजना है जिसमें शादी का खर्चा भी सरकार 56,000 रुपये देती है। और उसके बाद जो अब ये लाडली बहना योजना आ गई है जिसमें 1500 रुपये और उसको 3000 रुपये तक कराने की बात है। तो ये दोनों दलों की बात हो गई। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक कहावत हम सब ने सुनी है, जो आम बोलचाल में हम कहते हैं कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। यही हालत राज्य के जो वित्तीय स्थिति है उसकी है। लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। और अगर 3000 रुपये बीजेपी की सरकार लाडली बहना में दे देती है तो अकेले इस योजना में उसे सालाना 45,000 करोड़ रुपए देने होंगे। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी आज की स्थिति ये हो गई है राज्य में कि जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं, जो कि उसमें मैचिंग ग्रांट पहले देना होता है,
तो मौखिक तौर पर सारे विभाग से कह दिया गया है कि आप केंद्र की योजनाओं में केंद्र से पैसा न मांगें, क्योंकि ऐसा करने पर राज्य को अपना पैसा देना होगा। तो राज्य का जो वित्तीय प्रबंधन या कुप्रबंधन कह लें, जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसने इतने सारे वायदे कर दिए हैं। जैसे कांग्रेस ने भी 1500 रुपये या बच्चों की फ्री राइट टू एजुकेशन में तो फ्री शिक्षा देते ही, और उसके अलावा जो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले से ही जो लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, उसके अलावा तो जो भी अगर कांग्रेस भी सत्ता में आए चाहे बीजेपी सत्ता में आए, बीजेपी ने जो 3000 रुपये का वायदा कर दिया, तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा दोनों दलों के लिए, चाहे जिसकी भी सरकार बने। बिल्कुल, तो ये बड़ा सवाल रहेगा कि पैसा कहाँ से आएगा। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए।